मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? अच्छे हो? चलो ठीक है बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में अपने दूसरा लेसन जो था साउंड ऑफ म्यूजिक उसको करवाया एंड आफ्टर दैट वीडियो हमने इसके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी वीडियो दिए आपको। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है द लिटिल गर्ल स्टोरी। ठीक है, देखो ये जो स्टोरी है, जो टाइटल दिया है द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की, इट मीन्स लड़की, छोटी सी लड़की के बारे में ही ये टाइटल है कि भाई किस प्रकार से वो लड़की अपने घर में ज़्यादा फियरफुल रहती थी। इट मीन्स भयभीत रहती थी अपने फादर के सामने, केवल और केवल वो बनती थी या मतलब थोड़ी सी फ्रैंक रहती तो अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, जो सारी बातें शेयर करती थी, बट अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी वो। तो ये जो लेसन है ये बताता है बेटा कि किस प्रकार से उसने अपने इस भय पे जो अपने फादर के प्रति दूसरे जेंट्स पीपल जो थे, मेंबर्स जो थे, उनके प्रति वो इतनी ज़्यादा फियरफुल क्यों रहती थी और किस प्रकार से अपने उस फियर के ऊपर उसने काबू पाया, किसकी हेल्प से उस लिटिल गर्ल केजिया ने अपने उस भय के ऊपर काबू पाया, किस प्रकार से सभी लोगों के सामने वो खुल के रहने लगी। आई बात समझ में? तो ये लेसन जो है उस छोटी सी लड़की के बारे में ही सारी बातें चलेंगी बेटा। तो हम इसकी समरी को पढ़ा रहे हैं और समरी को आप समरी की वीडियो के अकॉर्डिंग ही आपने लेसन को पढ़ना है। क्लियर? और बाद में 10 क्वेश्चंस दिए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल सिंगल सेंटेंसेस के। और उसके बाद में मैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा बेटा। तो सभी बच्चों ने इनको क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना है अच्छे से। प्रॉब्लम आए तो मेरे से कंसल्ट करना है बेटा। समझ में आया? तो देखो, लेट्स कम टू पॉइंट, हम अपनी समरी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द लिटिल गर्ल समरी, जो हमारा लेसन है द लिटिल गर्ल, उसकी समरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से वीडियो को देखना सभी बच्चे। द लिटिल गर्ल वॉज रिटन बाई कैथरीन मैन्सफील्ड। कहते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड राइटर के द्वारा ये लिखी गई ये स्टोरी द लिटिल गर्ल। दिस स्टोरी इज़ अबाउट लिटिल गर्ल। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि भाई ये जो कहानी है ये एक छोटी सी लड़की के बारे में है, नेम्ड केजिया। क्या नाम था उसका बेटा? केजिया था। हु लाइव्ड विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, एंड ग्रैंड मदर, और अपनी दादी के साथ। हावेवर, और ज़्यादा हावेवर, जबकि सी वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हर फादर, अपने पिता से वो हमेशा भयभीत रहती थी, डरती थी। एंड अवॉइडेड हिम, अपने पिता को अवॉइड करती थी, नेग्लेक्ट करती थी। इट मीन्स अपने फादर के प्रति नेग्लिजेंस थी। एज मच एज सी कुड, जितना नेग्लेक्ट कर सकती थी वो उतना उसने अपने फादर को नेग्लेक्ट किया। सी टूक ए ग्रेट साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ मीन्स क्या होता है? चैन की सांस। साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना। कहता है सी टूक ए ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, वो ले मतलब वो उसको सुख मिलता था या चैन की ग्रेट साई ऑफ रिलीफ, मतलब उसको चैन मिलता था वैन एवर, जब ही लेफ्ट फॉर वर्क, जब उसका फादर घर छोड़ के काम के लिए निकल जाते थे ऑफिस के लिए, तब उसको चैन की अनुभूति होती थी। सी ट्रेम्बल्ड विद फियर, ट्रेम्बल मीन्स कांपना, विद फियर भय के मारे कांपती थी। वैन एवर, जब भी, सी कन्फ्रंटेड हिम, कहता जब भी अपने फादर के सामने आती तो भय के मारे बेचारी ट्रेम्बलिंग करती, शिवरिंग होने लगती, मतलब वो कांपने लगती। शी वुड मम्बल, मम्बल मीन्स इन टेरर, मम्बल मीन्स मरमर करना, बड़बड़ाना, मतलब भय के मारे मन ही मन वो बड़बड़ाती। वैन एवर सी वॉज नियर हिम, जब भी अपने फादर के नज़दीक होती वो, उस वक्त वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगती भय के मारे। अकॉर्डिंग टू हर, केजिया के अनुसार, हर फादर वॉज ए रूड एंड हार्श पर्सन। कहता अकॉर्डिंग टू हर, केजिया बताती है कि जो केजिया के फादर थे वो रूड थे। रूड मीन्स क्या होता है बेटा? अज्ञानी। एंड हार्श पर्सन, मतलब तेज ऊंचा बोलने वाले आदमी थे। एंड शी वुड ट्राई हार्ड नॉट टू कन्फ्रंट हिम वेन एवर ही वॉज एट होम। और कहते हैं वो प्रयास करती थी जब उसके फादर घर पे होते थे तो उसका सामना ना हो, अपने फादर के सामने
जाने से वो कतराती जब उसके फादर घर पे होते थे। आया समझ में बेटा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड होगा केजियाज ग्रैंड मदर वुड ऑलवेज टेल हर। तो केजिया की जो दादी माँ थी वो हमेशा उसको बोलती थी कि भाई टू अंडरस्टैंड हर पेरेंट्स इन ए बेटर वे। मतलब तो मतलब बेटा उसकी दादी उसको हर समय समझाती थी कि टू अंडरस्टैंड कि समझे हर पेरेंट्स अपने माता पिता को इन ए बेटर वे, एक अच्छे मतलब एटीट्यूड के साथ अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करे वो। शी वुड ऑफन अनक्रेज, उसकी दादी माँ उसको प्राय अनक्रेज उत्साहित करती थी द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की केजिया को टू चैट बात करने के लिए विद हर पेरेंट्स इन द ड्राइंग रूम। कि वो जब ड्राइंग रूम में उसके माता पिता बैठे होते थे उस समय उसको एनकरेज करती, उत्साहित करती कि वो अपने माता पिता के साथ बातें करें। बट परंतु द यंग गर्ल, वो छोटी सी लड़की ऑलवेज रिसीव्ड ए कोल्ड ट्रीटमेंट फ्रॉम हर पेरेंट्स। लेकिन उस छोटी सी लड़की के हमेशा ही रिसीव्ड ए कॉल ट्रीटमेंट फ्रॉम हर पेरेंट्स। लेकिन उस छोटी लड़की के प्रति उसके पेरेंट्स का हमेशा से ही कोल्ड मतलब शांत ट्रीटमेंट किया जाता। इट मीन्स शांत बिहेव किया जाता उस लड़की के साथ पेरेंट्स का। वन डे, एक दिन, हर ग्रैंड मदर एडवाइज्ड केजिया, कहता बिल्कुल दूरी बन चुकी थी, कट ऑफ हो गई थी अपने पेरेंट्स से। तो कहता एक दिन केजिया को एडवाइस दी उसकी दादी ने दैट शी शुड मेक ए पिन कज़न एज ए गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे। देखो उसकी दादी ने उन दोनों को माता मतलब उस केजिया को और उसके फादर को कनेक्ट करने के लिए नज़दीक लाने के लिए उसकी दादी माँ ने उसको उसको एडवाइस किया, सजेस्ट किया क्या बेटा कि भाई शी वुड मेक ए पिन कज़न। पिन कज़न मीन्स क्या होता है बेटा? तकिया। एज ए गिफ्ट मतलब वो तकिया बनाए एज ए गिफ्ट मतलब गिफ्ट के रूप में फॉर हर फादर्स बर्थडे। जब उसके फादर का जब बर्थडे आएगा तो उस बर्थडे प्रेजेंट के लिए वो अपने फादर के लिए पिन कज़न बनाए। दैट वॉज कमिंग द फॉलोइंग वीक, जो कि अब उसके फादर का जो बर्थडे था वो आने वाला था कमिंग वीक को, वाले वीक को। नेक्स्ट नहीं सॉरी केजिया स्टेसेस थ्री साइड्स ऑफ द कज़न, कहता है क्वेश्चन। तो कहता है उसने उस तकिए को 3 साइड से स्टिचेस कर दिया, सील दिया, लेबोरियसली बड़ी मेहनत करके, एंड केप्ट वन साइड ओपन टू स्टफ द केस विद समथिंग, एंड केप्ट वन साइड ओपन, और उस मतलब जो उसने कसन बनाया था उसकी 3 साइड उसको स्टिचेस कर दी, बट एक साइड उसने ओपन रखी टू स्टफ ढूंसने के लिए, डालने के लिए, द केस विद समथिंग को कुछ उसमें उसके अंदर मटेरियल डालने के लिए वन साइड उसको ओपन रखा। शी वॉन्डर्ड, वह हैरान थी, व्हाट शी कुड स्टफ इट, भाई वो इस बात से अब हैरान थे कि भाई इसके अंदर क्या डालूं मैं, स्टफ इट विद, एंड इसके अंदर क्या डालूं, इस बात से वो बेचारी परेशान थी। विद एंड वॉन्डर्ड इनटू हर मदर्स बेडरूम, और वो घूमती रही, सर्चिंग करती रही अपनी माता के बेडरूम में, अपनी माँ के बेडरूम में, टू सर्च फॉर सम स्क्रैप्स, मतलब कुछ अवशेष, कपड़े के अवशेष, जो छोटे छोटे क्या बोलते रैग्स होते हैं उनको, छोटे छोटे क्लॉथ पीस होते हैं यूजलेस, उनको उनकी सर्च आउट के लिए अपनी माँ के बेडरूम में सर्च करती ढूंढती रही। देर वहाँ सी फाउंड, उसने पाया नमरियस शीट्स ऑफ फाइन पेपर, नंबर इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी माँ के बेडरूम में उसने पाया कि भाई एक फाइन सीट, जो कागज़ जो थे अच्छे फेक जो कागज़ थे उनके बहुत सारे कागज़ मिले। अक्यूमुलेटेड दैम, उनको लिया, तोड़ दैम उनको उठाया, तोड़ दैम उनको फाड़ा, इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड स्टफ्ड, और ढूस दिया और डाल दिया द पिन कज़न केस, जो उसने तकिया बनाने का जो केस बनाया था, इट मीन जो मतलब सील करके कपड़े का बनाया था, उसके अंदर उन कागज़ के टुकड़ों को फाड़ के डाल दिया। देन फाइनली सीव्ड द फोर्थ साइड, सीड मीन सीलना, कहता उसने फिर लास्ट में वो कागज़ उसके अंदर डाले और चौथी साइड जो ओपन रखी हुई थी वो भी सील दी बेटा। क्लियर, समझ में आया? देखो नेक्स्ट पैराग्राफ थर्ड जो है, दोज पेपर्स वर एक्चुअली हर फादर्स
ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। कहता है जहाँ उसका फादर जहाँ एक पोर्ट पे काम करता था उसका फादर ऑफिस में, तो कहता है पोर्ट अथॉरिटी जो उसके सीनियर्स थे उनके लिए वो कागज जो सीट जो थी, कागज़ जो थे, पेपर जो थे, उनके ऊपर अथॉरिटीज़ के लिए स्पीच लिखी हुई थी वास्तव में। वैन केजियाज मदर केम टू नो में जानना, जब केजिया की माता को पता चला दैट द लिटिल गर्ल हैड टोर्न दोज शीट्स ऑफ पेपर, कि भाई जब केजिया को माँ को ये पता चला कि उसने उन कागज़ के टुकड़ों को, जो कागज़ की सीट्स जो थी वो फाड़ दी। सी कॉल्ड हर डॉटर टू द ड्राइंग रूम, उसकी माँ ने उसकी माँ ने केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में बुलाया। इमीडिएटली, उसी वक्त, जैसे उसकी माँ को पता चला उसी वक्त उसने नीचे बुलाया। हर फादर वॉज एंग्री विद हर, इट मीन्स उसके फादर भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। एंड डिडंट इवन लिसन टू द रीजन, यहाँ तक कि उसके फादर ने भाई किन कारणों से, किस लिए इन कागज़ के सीट्स को उसने फाड़ा, ये रीजन भी नहीं सुना उसके फादर ने। वाई सी टोर द सीट्स ऑफ पेपर, कि भाई उसने इन कागज़ के शीट्स को क्यों फाड़ा है, उसने उस रीजन को भी नहीं सुना। ही सिंपली पनिश्ड विद हर ए रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स। कहता है और उसके फादर ने उसकी एक ना सुनते हुए ही सिंपली पनिश्ड हर, उसकी माँ ने उसके फादर ने केजिया को पनिश किया, सजा दी। विद ए रूलर, एक छड़ी के साथ, इट मीन्स एक डंडे से, ऑन हर लिटल, छोटी छोटी पिंक गुलाबी पाम्स, हथेलियों के ऊपर पनिश किया, इट मीन्स उसको डंडे लगाई। केजिया सॉब्ड मिजरेबली, इट मीन्स बहुत ही बुरी तरह से वो बेचारी सुबकने लगी। बट फेल्ड टू अंडरस्टैंड वाई सी वॉज पनिश्ड फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, मतलब सच्चाई बोलने के लिए उसको क्यों सजा दी गई, इस बात को समझने में वो बेचारी असफल रही। एंड एक्सेप्टिंग द ब्लंडर, और कहना उसने अपनी ब्लंडर मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ी गलती। नॉट ए वर्ड ब्लंडर, मिस्टेक, नो, ब्लंडर इज ऑलरेडी काउंटिंग मिस्टेक्स, मतलब ठीक है ना बेटा। तो ब्लंडर वर्ड ही हम मिस्टेक के लिए यूज़ करते हैं, ना कि अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्लंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी गलती। एक्सेप्टिंग द ब्लंडर, उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए, दैट सी कमिटेड, जो उसने किया था। सी फेल्ट मिजरेबल, उसके बाद में केजिया ने बड़ा मतलब बहुत ही दुखी, मतलब दुखी महसूस हुई वो। एंड साइलेंटली वेप्ट, और धीरे धीरे वो रोती रही। क्वेश्चन द पर्पस ऑफ गॉड इन क्रिएटिंग फादर्स, और मतलब धीरे धीरे रोती रही और भगवान से ये क्वेश्चन पुटअप करते हुए, क्वेश्चन द पर्पस ऑफ गॉड इन क्रिएटिंग फादर्स, कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए, ये प्रश्न करते हुए धीरे धीरे रोती रही। लेटर इन द इवनिंग, शाम को, बाद में शाम को, शीशा केजिया ने देखा मिस्टर मैकडोनाल्ड, जो उनके बिल्कुल एक नेबर था, पड़ोसी जो था, मैकडोनाल्ड, प्लेइंग विद हर चिल्ड्रन। शाम को जो उसका पड़ोसी था मिस्टर मैकडोनाल्ड, उनको अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा। एंड हैविंग ए मैरी टाइम विद दैम, मैरी मीन्स खुशी युक्त टाइम बिताते हुए उसने बच्चों के साथ देखा उनके फादर मैकडोनाल्ड को। फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस घटना से या उस दृश्य से, सी एनालाइज्ड, वो विश्लेषण करती है, दैट ऑल फादर्स डोंट हैव द सेम बिहेवियर। कहता है उस अपने फादर को और मिस्टर मैकडोनाल्ड को देख करके वो ये एनालाइज करती है कि भाई सभी फादर्स एक जैसे बिहेव के नहीं होते। सी रियलाइज्ड, केजिया ने महसूस किया, दैट देर आर सम फादर्स लाइक मिस्टर मैकडोनाल्ड हु आर काइंड भाई कुछ फादर होते हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह, जो बहुत ही काइंड होते हैं, विनम्र भाव से दयालु होते हैं, एंड लविंग, बड़े प्यारे होते हैं। वेरेज देर आर सम, वेरेज मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं, देर आर सम हु आर रूड, जो रूड होते हैं, अज्ञानी होते हैं, एंड हार्श लाइक हर फादर, अपने पिता के बारे में बोलते हैं भी कुछ एक फादर ऐसे भी होते हैं जो रूड होते हैं एंड हार्श लाइक होते हैं, तेज़ बोलने वाले, जिनका जो बिहेव होता है वो हार्श होता है, कड़वापन होता है उनमें, तो प्रेम नहीं कर सकते।
एंड समझ में आया बेटा। और नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, हावर केजिया, जबकि केजियास डेमोनार टुवार्ड्स हर फादर, कहता एटीट्यूड, केजियाज एटीट्यूड टुवार्ड्स हर फादर ट्रांसफॉर्म सून, लेकिन कहता अपने पिता के बारे में उसका जो एटीट्यूड था, भाई पहले कि अपने फादर को मतलब किस नज़रिए से देखती थी, बाद में उसका जो चेंज हो गया बिहेव, उसका जो एटीट्यूड था वो ट्रांसफॉर्म बदल गया सून जल्दी ही। वन डे, एक दिन, सडनली हर मदर फेल इल, कहता कि एक दिन केजिया की माताजी अचानक से बीमार हो गई एंड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, और उसके फादर, उसकी मदर को क्या किया गया बेटा, हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हर ग्रैंड मदर वेंट अलॉन्ग विद हर मदर, कहता उसकी माताजी जो दादी माँ जो थी, वेंट गई अलोन अकेले विद हर मदर, जब उसकी माँ बीमार हुई तो माँ को लेके हॉस्पिटल में उसकी दादी गई थी। सो केजिया वॉज लेफ्ट अलोन, इसलिए केजिया घर पे अकेली रही, इन द हाउस, घर पे अकेली रही, विद नो वन अराउंड एक्सपेक्ट द कुक, केवल और केवल कुक जो था, खाना बनाने वाला जो था वो बचा और केजिया बची बस, अलाइस, और कुक का नाम क्या था बेटा, अलाइस था। अलाइस के साथ केजिया भी घर पे रही। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में, एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ अच्छा हुआ, बट ड्यूरिंग नाइट टाइम, लेकिन रात के समय में केजिया फाउंड इट हार्ड टू स्लीप, दिन में उस कुक के साथ सब कुछ अच्छा हुआ केजिया के साथ, बट रात के समय केजिया फाउंड इट हार्ड टू स्लीप, केजिया को बड़ी मुश्किल हुई, दिक्कत का सामना करना पड़ा सोने में। शी हैड ए ड्रीडफुल नाइटमेयर ऑफ ए बचर होल्डिंग ए नाइफ, बचर मीन्स क्या होता है बेटा, कसाई, कहता है शी हैड ए ड्रीडफुल नाइटमेयर, उसको एक बहुत ही डरावना सपना आया, ऑफ ए बचर होल्डिंग ए नाइफ, कि भाई एक कसाई जो होता है वो चाकू को पकड़े हुए, एंड ए रोप, एक रस्सी लिए हुए, हु केम क्लोजर स्माइलिंग रेजडली, मतलब बुरी तरह से, बुरी हालात में, इट मीन्स जिसको देख करके इट मीन्स अच्छा ना लगे उसकी तरफ क्लोज, मतलब उसके नज़दीक आ रहा था। एंड शी वॉज अनेबल टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, और कहता केजिया ऐसा फील कर रही थी उस नाइटमेयर में कि वो अपने स्थान से हिल नहीं पा रही थी। दिस नाइटमेयर, इस सपन ने, वो कर अप, उसको केजिया को जगा दिया इस सपन ने। एंड व्हेन शी ओपन्ड हर आइज, और जैसे ही केजिया ने अपनी आंखें खोली, हर आइज, शी नोटिस्ड, उसने देखा, दैट हर फादर वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हर, जब उसकी आंखें खुली उस नाइटमेयर के डर से, उस डरावने सपन के डर से, जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका फादर वाज स्टैंडिंग, कि भी खड़ा था उसका फादर, राइट नेक्स्ट टू हर, बिल्कुल उसके आगे सामने उसका फादर खड़ा था। फोर्थ पैराग्राफ देखो बेटा, नेक्स्ट कि जो समरी में करवा रहा हूँ उस समरी में मोस्टली बेटा लेसन आ ही जाएगा, क्लियर, तो आपने अच्छे से सुनना है। सुन जल्दी ही, केजियस फादर टुक हर, केजिया के फादर उसको लेके गए टू हिज बेडरूम, अपने कमरे में लेके गया, एंड मेड हर एक कजी एंड कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप ऑन हिज बेड, मतलब एक अच्छा फील, मतलब एक अच्छा कंफर्टेबल आरामदायक स्थान वो महसूस करे, इसलिए वो अपने बेडरूम में उसको ले गया। बिसाइड के बावजूद, ही आल्सो टोल्ड हर, इसके मतलब इसकी वजह, मतलब इसके साथ ही उसके फादर ने उससे कहा दैट शी कुड रब हर फिट, कि शी कुड रब हर फिट अगेंस्ट हिज लेग्स फॉर सम वार्मथ, कहता है उसको ये भी कहा कि वो अपने पैर अपने फादर के पैरों से रगड़े ताकि उसको कुछ गर्मी मिले। लेटर बाद में सी फेल्ट वेरी सेफ, उसके बाद में उसने अपने आप को सेफ फील किया, सुरक्षित फील किया बेटा। एंड कंफर्टेबल इन हर फादर से कंपनी, अपने फादर के साथ रही रात को बेड पे तो उसने अच्छी कंपनी महसूस की और कंफर्टेबल भी फील किया। एंड दैट ही वॉज नॉट एज बैड एज सी हैड अज्यूम्ड हिम टू बी, और मतलब इतना बुरा नहीं था उसका फादर जितना कि वो सोचती थी। शी कुड फील, वो महसूस कर सकती थी द फादरली लव, अपने मतलब फादर के प्रेम को महसूस कर सकती थी। एंड शी फेल्ट डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दिस वाइल, एंड शी फेल्ट डिप्राइव्ड, और उस वक्त उसने गहराई से सोचा
एंड अंडरस्टूड दैट आवर फादर लव्ड, और फिर उसने अपने फादर के प्रेम, उसके प्रति जो प्रेम था उसका फादर का, वो उसने महसूस किया, समझा। एंड केयर्ड फॉर हर इज ओवन वे, केयर अपने तरीके से उस प्रेम को, अपने फादर को केयर किया, परवाह की। केजिया रियलाइज दैट, केजिया ने महसूस किया कि हर फादर वर यूजुअली क्रैंकी एवरी डे फॉर द हार्ड वर्क, कि भाई इतने रूड हो जाते हैं उसके फादर, प्रतिदिन जो दैनिक कार्य होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इसके कारण वो थोड़े से रूड हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, हार्ड वर्क ही डिड टू अर्न ए लिविंग फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए जो अर्निंग करते हैं, वो उसके लिए जो हार्ड वर्क करना पड़ता उसके लिए, इसके कारण वो बेटा रूड हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं। एंड वॉज टू टायर्ड बाय इवनिंग टू कम, और जब शाम को घर वापस आते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं, थक भी जाते हैं। एंड प्ले विद हर, एंड प्ले विद हर, और उसके साथ खेलने में। आफ्टर दैट डे, उस दिन से द लिटिल गर्ल ऑनर्ड, कि मतलब जो लिटिल गर्ल का सम्मान, लव, प्रेम एंड केयर्ड फॉर हर फादर एज मच एज शी लव्ड हर ग्रैंड मदर एंड मदर, कहता है वो अपने फादर की भी उतनी परवाह करने लगी, उतना ही प्रेम करने लगी अपने फादर से, जितना कि अपनी माँ और ग्रैंड मदर से करती थी बेटा। समझ में आई समरी अच्छे से? मतलब मोस्टली लेसन इस समरी में इंक्लूडेड है बेटा। क्लियर? अगर एक दो पैराग्राफ्स बचे हैं तो आप उनको पढ़ना, प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर? तो देखो, अब इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो मैं बता देता हूँ। इन द चैप्टर द लिटिल गर्ल टीचेज अस, भाई हमें ये बताती है, ये पढ़ाती है, हाउ ए लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि भाई कितना प्यारा एंड केयरिंग, केयर करने वाला, मतलब देखभाल करने वाला रिलेशन होता है, संबंध होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच, कैन हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द बॉन्ड एंड अटैचमेंट इन द फैमिली। कहता है कि ये एक बॉन्ड की तरह होता है, एक बंधन होता है, बहुत ही मजबूत बंधन होता है, जो अटैचमेंट्स करता है फैमिली का, मतलब पूरे फैमिली को एक साथ पिरोए रखता है। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें प्रयास करना चाहिए समझने का, ईच अदर, पर फैमिली मेम्बर्स को, प्रत्येक फैमिली मेम्बर्स को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ की बजाय फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, कि भाई उन सदस्यों में फॉल्ट ढूंढने की बजाय उनको हमें समझना चाहिए। द लिटिल गर्ल, ठीक है बेटा, यहाँ तक था इसका। इसके क्वेश्चंस मैं नीचे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक इसके, तो इस यहाँ तक इसका स्टोरी का जो हमारा कंक्लूजन है वो आ गया। इट मीन्स ये जो बातें थी थीम में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसके बाद में छोटे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इट मीन्स केजिया। सेकेंड क्वेश्चन है, हु रोट द स्टोरी द लिटिल गर्ल, भाई जो लिटिल गर्ल स्टोरी है वो किसने लिखी, ठीक है। ये राइटर का नाम दे दिया, राइटर आएगा। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मेन थीम क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा जो क्वेश्चन हमारा है बेटा वो, व्हाट इज़ द सीक्रेट लीजेंड द स्ट्रिचनेस ऑफ आवर पेरेंट्स, privilege behind the stages of our parents. What is the secret listened the strictness of our parents, कहता है क्या है सीक्रेसी बिहाइंड आवर पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस, जो हमें हमारे पेरेंट्स हमारे प्रति स्ट्रिक्ट होते हैं उसके पीछे उनका क्या पर्पज़ होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेंटर एंड फेंटर। फेंट में जो होता है दुबला हो जाना, डरना, या फिर में अनकॉन्शियस भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मीनिंग बनेगा लेजन। क्लियर बेटा? सिक्स क्वेश्चन जो हमारा है वो, व्हाट आर द थिंग्स आस्क्ड बाय केजेस फादर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, मतलब ऐसी कौन सी बातें थी जो उसके बाद फादर ऑफिस से घर वापसी होती थी तब उससे पूछते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राइट द मीनिंग ऑफ द स्टेटर। स्टेटर मीन्स क्या होता है, स्टैमर।
स्टटर मीन्स टू स्टैमर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकलाना, who used to send Kezia to her parents on every Sunday। who used to send मतलब उसकी ग्रैंड मदर ही होगी। हाँ देखो ये रहा उसकी ग्रैंड मदर कि भाई हर संडे को केजिया को उनके माता पिता के पास कौन लेके बैठाती थी, इट मीन्स कौन लेके जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन है बेटा कि भाई केजिया वॉज कंपेयर्ड विद वाट, मतलब केजिया को किसके साथ कंपेयर किया गया है, किसके साथ उसकी तुलना की गई, विद ए लिटिल ब्राउन ओवल के साथ इसकी कंपैरिजन हुआ है। क्लियर। एंड 10th का क्वेश्चन है हमारा कि भाई व्हाट वाज केजियाज फादर लुकिंग फॉर, किस प्रकार के दिखाई देते थे। फॉर ए स्पीच व्हाट वाज केजियाज फादर लुकिंग फॉर मीन्स क्या होता है, तलाश करना बेटा, सॉरी तलाश करना, कि भाई केजिया के फादर किसकी तलाश कर रहे थे, मतलब वो जो पेपर सीट जो थी अथॉरिटी के लिए बनवाई थी उसकी तलाश कर रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो है भाई व्हाट वाज द नेम ऑफ नेबर्स ऑफ केजिया, केजिया के पड़ोसी का क्या नाम था, मिस्टर मैकडोनाल्ड, ये रहा। ठीक है, मिस्टर मैकडोनाल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल बॉय बेबी ऑफ मैकडोनाल्ड, जब लेसन पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, मैकडोनाल्ड के छोटे बेटे का नाम, लिटिल बेबी का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कुक, कुक का नाम क्या था, अलाइस था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डिड केजिया यूज टू सी इन हर नाइटमेयर, मतलब अपने नाइटमेयर में, उस ड्रीडफुल नाइटमेयर जो बहुत ही डरावना सपन था उसमें उसने क्या देखा। क्लियर बेटा। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करने। क्लियर। और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे ऐसे टाइप और शॉर्ट आंसर 2 नंबर 3 नंबर वाले, वो कल के लेक्चर में मैं आपको सेंड करूँगा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।